हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले, ये रीडिंग लव रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिनसे आप प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, क्या उनके साथ ही आगे जाकर आपका रिश्ता रहेगा या रिश्ता टूटेगा। क्या है दोनों का फ्यूचर। ठीक है, इस वक्त अगर आपको किसी चीज़ को लेकर शक है या रिश्ता अच्छा खासा चल रहा है, फिर भी आप जानना चाहते हो कि दोनों के दरमियान या दोनों के रिश्ते में आगे जाकर क्या आ रहा है, तो ये रीडिंग बेशक आपके लिए है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले, सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। पहली बार आए हैं आप 555 डिवाइन टैरेट चैनल पर, तो अभी सब्सक्राइब करें और बाजू में जो घंटी होती है बेल नोटिफिकेशन, उसे ऑन करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वक्त आप दोनों के दरमियान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन, बातचीत बंद है या बातचीत हो रही है लेकिन आपके दिल और दिमाग में बहुत सारे सवाल आपको परेशान कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, तो ये रीडिंग आपके लिए। लाइक करिएगा अभी इसी वक्त इस वीडियो को। चले देख लेते हैं कुछ कार्ड्स लेकर आपके लिए क्या एनर्जीज, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्ते में आगे का वक्त कैसा रहेगा। याद करिएगा उस इंसान को और देखिएगा इस रीडिंग को, देखने की कोशिश कि दोनों के दरमियान वक्त कैसा रहेगा। चले, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ मकर राशि वाले, मैंने कार्ड्स नहीं देखे, मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या किस टाइप की प्रॉब्लम चल रही है या इस वक्त क्या चल रहा है, मुझे नहीं। कार्ड्स बताएंगे मुझे कि आप दोनों के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मकर राशि आपके लिए सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड। आपके पार्टनर इस वक्त मुझे लगता है आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं या आप उनसे बातचीत नहीं करना। एक तो आप नाराज हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, या आपके पर्सन आपसे किसी चीज़ को लेकर नाराज है, गुस्से में है और बातचीत बंद हो सकती है। कुछ तो चाहते हैं आपके पर्सन आपसे या फिर आप चाहते हो उनसे, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली इनकी सोच थोड़ी सी बदल चुकी है और आप हैरान हैं कि आपके पार्टनर जो कल तक प्यार से बात कर रहे थे या फिर हमेशा आपके पीछे पड़े रहते थे, बातचीत करने के लिए तड़प रहे थे, आज वो अचानक चुप है या आपसे बातें नहीं करना चाहते या आपने कोशिश की तो कोई जवाब नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। फालतू में छोटी सी बात को लेकर बहुत ज़्यादा पतंगड़ बना दिया, बहुत ज़्यादा नाराज़ रह गए। काफ़ी बार से आप उनको समझा रहे हो लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, अवॉइड कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट कार्ड देखिए, यहाँ पर जो है ना, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो इस इंसान को लेकर, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ये इंसान ऐसा देखा जाए तो किंग ऑफ सोर्ड्स है, मतलब बहुत अच्छे इंसान है लेकिन ज़िद्दी लगते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। आप चाहते हो ना कि ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझे और प्यार भरा जो रिश्ता है दोनों के दरमियान, उसे प्यार भरा ही रिश्ता रहने दो। छोटी छोटी बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करना आपका स्वभाव हो सकता है कि कुछ भी हो जाए चलो सॉरी कहकर एक नई शुरुआत करें, लेकिन आपके पर्सन लगता है मुझे कि छोटी छोटी बात लेकर बैठ जाते हैं। ये तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तुम उसके साथ घूमने क्यों गई, या तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो ये कुछ मुझे लगता है ना, थोड़ी सी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही हैं। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर आपसे बेपनाह मोहब्बत तो करते हैं, ओके। और जहाँ पर प्यार है वहाँ पर गुस्सा है। हमेशा याद रखें, जिस रिश्ते में गुस्सा नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, तो वहाँ पर प्यार नहीं है, ओके। और जब लड़ाई झगड़े पजेसिवनेस आपको पता होता है ना, तब सोच लीजिए कि वहाँ पर 100% प्यार है। तो वो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। यस, ये आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर भी सीरियस है। अभी वो नहीं दिखा रहे आपको, आपके पार्टनर आपको बिल्कुल नहीं, भनक तक लगने नहीं दे रहे हैं कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आगे जाकर इन्हीं के साथ आपकी शादी भी होगी, आपके पार्टनर के साथ ही आपकी शादी होगी। इससे खुशखबरी क्या हो सकती है, बड़ी खुशखबरी। अभी यहाँ पर आप कहेंगे मेरी तो शादी हो चुकी है, तो आप अलग लेवल पर देख सकते हैं इसे। शादी अगर हो चुकी है तो ये पर्सन आपके साथ हमेशा हमेशा खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। सो यस, आप दोनों का रिश्ता, फ्यूचर मुझे स्ट्रांग नज़र आता है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते को लेकर और उनको लेकर आप सीरियस रहें, जो कि आप हैं, लेकिन कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। अगले महीने से आप दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव आते हुए नजर आता है। जैसे कि आपके पर्सन, आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके साथ स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत आपको दे रहे हैं, ओके, काम को नहीं।
ठीक है, सो मुझे लगता है कि एक रोमांटिक वक्त आप दोनों के दरमियान आगे शुरू हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड, इस इंसान को लगता है कि सच में वो कभी कभी ओवर रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ही कुछ रिएक्ट कर जाते हैं, छोटी सी बात के लिए बहुत ज़्यादा ही नाराज़ रह जाते हैं और फिर वो अकेले भी पड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, आपको भी पता है कि ये अपने आप को तकलीफ देते हैं, ठीक है? आप दोनों के बीच में मतलब आप किसी और का ख़्याल आपके दिल में है ही नहीं, लेकिन ये शक करते होंगे शायद, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है, मुझे ये कहता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल आपके बगैर बिल्कुल अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। इन्होंने आपसे अलग होकर देखा है, आपसे नाराज़ होकर देखा है, तो जितना अकेलापन आप महसूस करते हैं ना, उतना ही वो भी करते हैं, ठीक है? और ये कार्ड ऐसा है ना कि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, ठीक है? उनको एक डर भी है कि जो बर्ताव वो आपके साथ करते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी और कुछ करते हैं, इसके कारण आप सच में उनको छोड़कर जाएँगे तो क्या होगा? सो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि वो कहाँ-कहाँ पर गलत जा रहे हैं और वो चीज़ों को वो सुधारते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, शायद आपके प्यार को वो नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। प्यार यहाँ पर है, एक दूसरे के बिना भी नहीं आप खुश रह सकते हो। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो फासले हैं या ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे दूर अगर आप करेंगे ना और पॉज़िटिविटी के साथ सोचेंगे आप और आपके पार्टनर, मिलकर बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें से बहुत अच्छा हल निकल सकता है। इनके काफ़ी सारे सवाल मुझे दिखाई देते हैं जो इनको परेशान करते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे सवाल इनके दिल में हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं। येस, ये तंग आ चुके हैं, मतलब अभी वो मुझे लगता है आपके पर्सन ऐसे है ना कि अम, आपके साथ अगर बातचीत बंद है तो वो तो प्रॉब्लम है और इनके लाइफ में और 10 प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। जैसे कि काम का बोझ हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनके रिश्तों के बारे में और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स इनकी हो सकती हैं। तो ये काफ़ी हद तक अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, आपसे प्यार भी है, सारे वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या कभी-कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पार्टनर, ऐसा लगता है। लेकिन अकेलापन इस इंसान की ज़िंदगी में क्लियरली दिखाई देता है या फिर ये तकलीफ़ें अपनी आपको नहीं बताना चाहते कि मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, नहीं बताते। ओके, घुट-घुट कर जीते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। सो इस वक़्त इनको सच में आपकी ज़रूरत है, ये तो क्लियरली नज़र आता है या फिर आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए लव फीलिंग्स स्ट्रांगली दिखाई देती है। यहाँ पर जो एनर्जी आई थी ना, ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर शकी है, इन्होंने किसी और के साथ आपको देखा है और उसको उन्होंने प्यार का चक्कर समझकर भी शक किया है, ऐसा भी हो सकता है। या दोनों शकी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। एक तो आप उनके ऊपर शक कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है या आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम अट्रैक्टिव हैं, तो ये ज़्यादा करके हो जाता है। एक तो आप उनके ऊपर शक कर रहे हो बिना वजह या वो आपके ऊपर शक कर रहे हैं। किसी के साथ भी बात की या किसी के साथ भी आपने पिक्चर पोस्ट किया तो होता ही है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आप दोनों के बारे में कोई बुरा भी सोचता होगा। कोई किसी की नज़र भी लगी है, यहाँ पर काली बिल्ली देख सकते हैं, किसी की बुरी नज़र लगी है आप दोनों के रिश्ते में। हाल ही में या आजकल आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बिना वजह के होते रहते हैं झगड़े लड़ाई, ऐसा भी कुछ दिखाई देता है। ओह माय गॉड! लवर्स का कार्ड आया है, तो आप दोनों सोलमेट्स तो हो, लवर्स कहता है कि सोलमेट हो आप दोनों। एक दूसरे के बगैर आप दोनों आगे नहीं बढ़ सकते और इस जीवन में अगर आप मिले हो, चाहे आपका पहला रिश्ता है या दूसरा रिश्ता है या जो भी है, इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर शक भी करते हो, ठीक है? शक इसलिए करते हो, मैंने जैसे कहा ना कि आप इनके बिना किसी और के बारे में नहीं सोचते हो, ना ही आपके पार्टनर, लेकिन उनको भी शक है आपके ऊपर कि कहीं आप इतने खूबसूरत हो, किसी और की तरफ आकर्षित हो गए या किसी ने आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया तो क्या होगा? तो एक शक है, एक डर है इस इंसान को, जैसे आपको भी होगा उनके ऊपर। ओके, सो ये मुझे आपके पर्सन जो है मिथुन राशि के हो सकते हैं। आपके पार्टनर अभी इस वक़्त मुझे लगता है कि इस लव लाइफ़ को थोड़ा-सा वक़्त यानी कि आपके साथ टाइम
कम स्पेंड कर रहे हैं और अपने काम काज को बहुत ज़्यादा वक्त देते हुए किसी मेहनत में लगे हैं या कुछ हासिल करना चाहते हैं या करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है या पैसों की दिक्कतें हो सकती, पैसे कमाते हुए नज़र आते हैं यहाँ पर, या फिर इनको करियर में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ पढ़ाई करते हुए भी नज़र आते हैं, तो उसमें ज़्यादा वक्त ये देते हुए नज़र आते हैं और आपको शायद वो कम वक्त दे रहे हैं। ठीक है, सो ये ऐसा मुझे एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पर कि डेफिनेटली आपके पार्टनर इस वक्त काम पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, और अगर वो काम ही कर रहे हैं तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप उनकी मजबूरी को समझें, आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। ठीक है, आप अगर वो काम भी कर रहे हैं तो वो कहना चाहते हैं कि हम दोनों के फ्यूचर के लिए मैं पैसे कमाता हूँ या कमाती हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, ये करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, ये बहुत बड़े कंपनी में मुझे लगता है कि हेड पोस्ट पर हो सकते हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं या खुद का बिजनेस जो भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन, अच्छे खासे पढ़े लिखे पर्सन लगते हैं आपके पार्टनर, और अपने करियर को फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले, मतलब सबसे पहले इम्पोर्टेंट इनके लिए करियर है, अपनी परिवार की जिम्मेदारियां हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यस, देखा मैंने, परिवार की बात मानने वाले व्यक्ति लगते हैं। तो परिवार के बारे में ज़्यादा सोचना, परिवार की फ़िक्र करना, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अहमियत देना, अगर ये आपके साथ रहते भी हैं तो बातें परिवार की ही होंगी कि मेरे परिवार में ऐसा हुआ, मेरे माँ का, मेरे पिताजी का, मेरे भाई का, मैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स लेकर बैठ जाते हैं, ज़्यादा करके फैमिली पर्सन लगते हैं। ठीक है, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फैमिली को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अपना सब कुछ सेविंग भी ये फैमिली के ऊपर ही स्पेंड करने वाले पर्सन लगते हैं। फैमिली अगर जो भी कहेगी वही बात मानेंगे, ऐसा कुछ रीति रिवाज को पालने वाले। ठीक है, सो और इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है। ठीक है, और कभी कभी नार्सिसिस्ट बिहेवियर भी करते हैं। ओके, मतलब चुप कर रहना, लोग क्या कहेंगे, हमारे फैमिली का नाम बर्बाद होगा, तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं ऐसा ही। या किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है ना, इस इंसान के दिल में आप हो, आपको लेकर स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं या लेने वाले हैं या लिया है वादा, तो वो निभाएंगे, आगे बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करेंगे। याद रखें, आप दोनों का रिश्ता अगर नहीं जुड़ रहा है तो देर लग सकती है, रिश्ता जुड़ेगा, साथ ही साथ आपके पार्टनर आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी आपको नहीं अपनाएंगे। ओके, सो ये बात याद रखेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट इनके लिए परिवार, और परिवार रीति रिवाज ट्रेडिशंस सारा कुछ मानने वाले व्यक्ति लगते हैं। तो ऐसे में ये पर्सन कभी भी आपसे दूरियां नहीं बना सकते, या कभी भी आपके साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। ये वक्त मांग सकते हैं, सोच समझकर आगे बढ़ने वाले बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन लगते हैं। एंड देन ओह यस, ये काफ़ी बार आपको मिस करते हैं, काफ़ी बार ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी आई लव यू, आई मिस यू मैसेजेस नहीं भेजते। इनके दिल में बहुत कुछ होता है कहने के लिए। ठीक है, आपको याद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपसे बातचीत नहीं होती तो ये भी थोड़े से क्या कहते हैं ना उसे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या फिर टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं। ठीक है, लेकिन खुद से प्रयास नहीं करते, मतलब जब भी बातचीत बने ना तो आपको ही उनसे कॉल मैसेज के बाद वो रिप्लाई करते हैं। उनको मन तो करता है आपके साथ बात करें, ठीक है, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, लेकिन इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में कास्ट डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसे में ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस भी कभी कभी बनाते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल लगती है और उनको कभी कभी लगता है कि आप दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं होगा, तो वो थोड़ी सी दूरियां बनाते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा ना, आपके बिना वो खुश नहीं रह सकते, तो वो वापस से भी उतनी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी तकलीफ़ें, अपनी तकलीफ़ें वो आपसे छुपाते भी हैं, आपको लेकर सीरियस भी होते हैं पर्सन। यहाँ पर लवर्स हैं तो डेफिनेटली इस रिश्ते में फ्यूचर है, आगे जाकर आपके पर्सन आपको लेकर स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी लेते हुए नजर आते हैं। सिर्फ आपको वेट एंड वॉच करना होगा। यहाँ पर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। येलो कलर आपके लिए लकी है, रेड कलर लकी है, शायद आपने बेडशीट डाली है रेड कलर की। ओके, या आने वाले 9 दिन, आने वाले 16 दिन, 15 दिन आपके लिए लकी हो सकते हैं। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।